अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अस्फारिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी की नात सुनकर दिल मचल जाए तो अच्छा है। नबी का नात बस आपकी दावत के दरमियान मैं हायल हूँ कुछ देर के लिए, और मुसलसल और मुस्तकिल आप नाते पाक सुन रहे थे, और नाते पाक के हवाले से पहला मिसरा भी है। पूरी बेदारी के साथ चंद ही मिनट सुने, और इतनी मेरी आदत ख़राब है कि जो बेदारी के साथ नहीं पेश आता तो फिर तकरीर लंबी हो जाती है। तो आप बेदार रहें ताकि बात जल्दी ख़त्म हो जाए। जोर से कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हज़रत। क्या कहने, नबी की नात सुनकर दिल मचल जाए तो अच्छा है। ये पत्थर मोम की सूरत, ये पत्थर दिल मोम की सूरत पिघल जाए तो अच्छा है। वाह 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 वाह। मचलते लड़खड़ाते गिरते पड़ते बेकरारी में, मचलते लड़खड़ाते गिरते पड़ते बेकरारी में पहुंच के दर पे दीवाना संभल जाए तो अच्छा है। पहुंच के दर पे दीवाना संभल जाए तो अच्छा है। वाह वाह। शेर सुने। कमर अमनो अमा का, कमर अमनो अमा का दहर में हो जाए ताबिंदा। कमर अमनो अमा का दहर में हो जाए ताबिंदा, कि सूरज जुल्म का दुनिया से ढल जाए तो अच्छा है। कि सूरज जुल्म का दुनिया से ढल जाए तो अच्छा है। जिंदाबाद अच्छा है। जिंदाबाद। गुनाहों का ख्याल आए जो मेरे दिल की दुनिया में, गुनाहों का ख्याल आए जो मेरे दिल की दुनिया में, कलेजा खौफे रब्बी से दहल जाए तो अच्छा है। कलेजा खौफे रब्बी से दहल जाए तो अच्छा है। शेर सुने। जो दी को छोड़कर अगियार के फैशन पे मरते हैं, वाह 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 वाह। जो दी को छोड़कर अगियार के फैशन पे मरते हैं, कबीला ऐसे बदबख्तों का जल जाए तो अच्छा है। कबीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। क्या कहने, कबीला ऐसे। दिले बेताब को अब ताब मुमकिन है फकत इसमें। दिले बेताब को अब दिले बेताब को अब ताब मुमकिन है फकत इसमें। जमाले मुस्तफा से
दिल बहल जाए ये तो तो अच्छा अच्छा है। वाह 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 वाह। जमाले मुस्तफा से दिल बहल जाए तो अच्छा है। जिंदाबाद। नबी की नात सुनकर दिल मचल जाए ये तो तो अच्छा अच्छा है। है। वाह। आखिरी शेर सुने। जुबाने हाल से कहता था जमजम आपसे पहले, जुबाने हाल से कहता था जुबाने ज़मज़म हाल से आपसे पहले। कहता था जमजम आपसे पहले कि मैं खाने का साकी गर बदल जाए ये तो तो अच्छा अच्छा है। ए है, क्या बात है। जाए मैं तो खाने अच्छा का है साकी गर बदल जाए कि तो मैं अच्छा खाने है। का साकी गर गर बदल बदल जाए जाए तो तो अच्छा है। आहा। हज़रात मोहतरम, अब मेरा दिल कर रहा है कि माइक में इन्हीं लोगों की तरफ मोड़, जोर से कहें या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने आपकी तरफ रोशन आयतें नाजिल की और इन आयतों को जो लोग झुठलाते हैं, इन आयतों का जो लोग इनकार करते हैं वही फासिक हैं। फासिक, फिस्क करने वाला। अब आप पूछेंगे कि ये फिस्क क्या है, तो ये फिस्क, सारे नौजवान बच्चे बड़े सब ध्यान से सुने। फिस्क कहते हैं, हजरत इमाम किरतबी वो अपनी तफसीर में लिखते हैं अल खुरूजो मिन ताअतिल्लाह, कि फिस्क कहते हैं अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की ताअत से निकल जाना। जो अल्लाह की ताअत से निकल गया वही शख्स फासिक है। लोग कहते हैं ये दाढ़ी छिलवाता है इसलिए फासिक है, तो ये फासिकों का तर्ज होगा जरूर, लेकिन वो फासिक जो इस आयत करीमा के जरिए अल्लाह उनसे खिताब फरमा रहा है, ये वो फासिक नहीं है, बल्कि ये वो फासिक हैं जो अल्लाह की ताअत से निकल जाएं और कहें कि अब हम फरमाबरदारी तेरी नहीं बल्कि शैतान, इब्लीस और दुनियावी हिर्सो हवस और अपने नफ्स की सिर्फ मैं करूंगा, वही शख्स इंदल्लाह फासिक है। समझ रहे हैं बात हमारी? वही शख्स क्या है? फासिक है। और आगे बढ़े, अल्लाह कुरान मजीद कुरान हमीद में ये ऐलान फरमा रहा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़ि। कुरान कहता है कि क्या वो वक्त ईमान वालों के लिए नहीं आया, यानी कहते हैं आना यकीन से वक्त आ जाना, नजदीक हो जाना, और कहा क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया? किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? ईमान वालों के लिए, कि उनका दिल अल्लाह की खशियत से कांप जाए। खशियत किसको कहते हैं? खशियत, खशियत किसको कहते हैं? कोई है इसमें से बताने वाला? खशियत, खशियत कहते हैं कि जब अल्लाह की याद आए, अल्लाह का तज़किरा हो, अल्लाह की बातें हो, तो उसका दिल उस पहाड़ की तरह हो जाए कि जिस पर अल्लाह का कुरान उतरता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह की खशियत से वो पहाड़ बिखर जाता। तो जिसका दिल अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाए उसी को खाशे बंदा कहते हैं, उसी के दिल में अल्लाह की खशियत उतर जाती है। तो क्या ए ईमान वालों, वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से तुम्हारा दिल कांप जाए, खशियत से कांप जाए? उनकी छोड़ो, उनकी छोड़ो जो जिन लोगों को अल्लाह ने किताब अता की और बहुत जमाने तक उनके पास किताब मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस किताब के साथ खयानत किया, नबी के साथ जुल्म किया और दीने मतीन से मुनहरिफ हो गए, फिर गए, तो अल्लाह कहता है कि उनका दिल पत्थर की तरह है। और वही लोग फासिक हैं, वही लोग क्या हैं?
फासिक हैं, उनकी तरह मत बनो। वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। तुम लोग उनकी तरह मत हो जाना जिनको अल्लाह ने भुला दिया है, जिनको अल्लाह ने भुला दिया है, उनकी तरह मत होना। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में फिस्क करते हैं, नाफरमानी करते हैं, और अल्लाह की हुदूद से और अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह के दस्तूर से, अल्लाह के दीन से, अल्लाह के कानून से वो लोग निकल चुके हैं। उनकी तरह मत बनो। आप अपना मुहासबा करें, आप अपना जायजा लें, छोड़े इधर उधर की बात। आज यहूदियों को देखें, यहूदियों ने जिस तरह से किताबे मुबीन का इनकार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जुल्म किया, तशद्दुद किया। वो कहते हैं तुम लोग मुझ पर अजियत क्यों ढाते हो, हालांकि तुम सब जानते हो, जानने के बावजूद तुम मेरा इनकार करते हो और मुझ पर जुल्म करते हो। यही तो हैं हजरत मूसा कि वो कहें रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। हारून अखी कहते हैं ऐ मेरे रब तू मुझे कहां भेज रहा है? कहा फिरौन के पास, मरदूद के पास, फासिक के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कहा किस लिए? मेरा पैगाम उस तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे सीने को खोल दे, मेरी जुबान की गांठ, मेरे गले की गांठ को, उक्दा को खोल दे और मेरे लिए ये आसानी दे दे कि मैं जब उससे बात करूं तो वो मेरी बात आसानी से समझता चला जाए, समझता कोई दुश्वारी ना हो, और मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे, मेरे भाई को मेरा वजीर। मैं सोचने लगा एक मूसा तन्हा तहलका मचा के रखे, वजह क्या है, बात क्या है? बात इतनी सी है कि उसने अपने भाई को कभी फरामोश नहीं किया, कभी नजरअंदाज नहीं किया। आज इस उम्मत मोहम्मदिया को एक पैगाम कुरान के जरिए इस महफिल में ये देना जरूरी है कि हजरत मूसा के लिए एक भाई दरकार है। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, मारा, जुल्म किया, निकाला, और राहगीर ने निकाल कर बाजार में फरोख्त कर दिया, बेच दिया। महल में गए, परवरिश होने लगी, परवान पाने लगे। एक जमाना गुजर गया, फिर वो सल्तनत की कुर्सी पर बैठ गए और कुरान कहता है ऐ यूसुफ, ऐ यूसुफ, परवरदिगार क्या हुक्म है? तेरे भाई सूखे और कहत की वजह से आज तेरे दरबार में सवाली बनकर, मंगते बनकर हाजिर हुए हैं। कहा परवरदिगार फिर मैं क्या करूं? अल्लाह कहता है इन्नी अखू का, कुछ भी हो ये तेरे भाई हैं, कुछ भी हो ये तेरे भाई हैं। तो कुरान ये पैगाम दे रहा है। जब हमारा नबी हिजरत का वक्त आया ना, हिजरत की घड़ी आई ना, तो उसने कुरान में ये तज़किरा मौजूद है। वो कहते हैं परवरदिगार, परवरदिगार मेरी मदद फरमा, परवरदिगार मेरी मदद फरमा, और अपने पास से, अपने करीब से, अपने कुर्ब से, मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा, मुझे एक मददगार अता फरमा। एक मदद नहीं, एक मदद नहीं, चलता फिरता मददगार आता फरमा। तो हुजूर जब मक्का से मदीने की तरफ निकले तो अल्लाह ने मददगार दिया, साथ में अबू बकर दिया, बिस्तर पर अली दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो हम चाहे जितने ऊंची कुर्सी पे बैठ जाएं, अपने भाइयों को लेकर चलना सीखें, मिल्लत पैदा करें। मिल्लत, इतना जुनून, इतना गुस्सा, इतना गैज़, इतना इंतशार, इतने गजबनाक कि अगर खुदा न खास्ता इन्हें ये इख्तियार दे दिया जाए कि आप जिसको चाहे जन्नत में ले जाएं और जिसको चाहे जहन्नम में ले जाएं, तो मुझे ये लगता है कि चंद ही लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। ये सबको जहन्नम में भेज देंगे। हम मुसलमानों का हाल यही तो है ना। हमारे इस बिखरे हुए शिराजे का
फायदा ईसाइयों ने उठाया, हमारे इस इंतशार का फायदा यहूदियत उठा रही है। और आज आप फिलिस्तीन का जायजा लें, आप वहां का माहौल जरा अपनी नजरों में ले आए। मेरे आका ने फरमाया था इल्मे गैब पर झगड़ा होता है, नबी की नजर पर हमला होता है। मेरे नबी ने फरमाया था यहूदियों के साथ मत रहा करो, और वो तुम्हारे मोहल्ले में आ जाएं तो उन्हें निकाल दो या खुद निकल जाओ, लेकिन उनके साथ मत रहना। फिलिस्तीनियों से यही तो खता हुई, यही तो जुर्म हुआ कि उन्होंने नरमी का मुजाहरा करते हुए, मारे सताए हुए यहूदियों को पनाह दे दिया। आज जिन्हें पनाह दिया, आज वो खुद डस रहे हैं, आज वो खुद जुल्म कर रहे हैं। ये सांप की तरह है, ये नाग की तरह है, ये वो जालिम, वो इब्लीसी नजरिया और तागूती फिक्र रखने वाले हैं। ये कुरान ने इन्हें फासिक कह दिया है, इन्हें जहन्नमी कह दिया है, ये बदमज़हब है। ना इनका बनाया हुआ लिटरेचर, ना कोई मैगजीन पढ़ो, ना फहश चीजें सुनो, ना इनका दिया हुआ फैशन अपनाओ। हमारे पास न किसी फैशन की जरूरत है, न किसी मैगजीन की जरूरत है। हमारे पास फैशन है तो मुस्तफा का है, मैगजीन है तो अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। किसी की जरूरत हमें नहीं है, किसी की जरूरत हमें नहीं है। आखिरी आयत पढ़ें तो फिर हम बात अपनी खत्म करें। आप बड़े समझदार लोग हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उससे ज्यादा आप समझते हैं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मल लदीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु व अम्मल लदीना कफरू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। शेर में बोलते हैं ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पे बोलना चाहिए ना, बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की शान ये नहीं है कि वो मसला बयान करने के लिए, शरीयत बताने के लिए छोटी छोटी मक्खी, मच्छर और चींटी की मिसाल दे तो उसे शर्म महसूस हो। ऐसा नहीं है, वो मिसाल देने में हल्की सी हया महसूस नहीं करता। वो बंदों को अपनी बात समझाने के लिए छोटी छोटी मिसालें भी देता है। तो मुनाफिकीन और बदबख्तों ने मजाक उड़ाया कि ये कैसा कलाम है कि मक्खियों की मिसाल अल्लाह दे रहा है। जब उसको पैदा कर सकता है तो मिसाल भी दे सकता है, मिसाल भी उसी मक्खियों का भी खालिक वही है। तो कहा रह गए वो लोग जो ईमान वाले हैं, अल्लाह की तरफ से उनके पास हक है। हक है क्या है? ईमान वाले जो हैं उनके पास अल्लाह की जानिब से हक है। और जो जिन्होंने कुफ्र किया वो ये कहते हैं कि अल्लाह का क्या मामला है, क्या मकसद है, ऐसी छोटी मिसाल देकर वो बताना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है, ऐसी छोटी छोटी मिसालें देकर। तो अल्लाह कुरान में कहता है फासिकों, बदबख्तों, सुनो ध्यान से, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह कह रहा है कि फासिकों का हाल ये है कि जितना कुरान पढ़ेंगे उतने ही गुमराह होंगे। जरा तवज्जो, और बहुत हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। एक आदमी जम के नमाज पढ़ता है, एक आदमी रोज कुरान पढ़ता है, लेकिन दीन की बात उसको समझ में नहीं आती। जब भी नबी की बात हो तो बकवास करता है, जब भी अली की बात हो वावेला मचाता है, जब भी वलियों का तस्करा हो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो समझ जाओ कुरान के जरिए भी जो फासिक हैं उनके फिस्क में अल्लाह रोज बरोज इजाफा करता है। और ये फासिक तो गुमराह हैं, ये फासिक गुमराह कर दिए गए। अच्छा, आप कहेंगे जरा कुरान से फासिकों को समझा दें। कहा अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्दि उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह कह रहा है जो लोग अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं और जो लोग अल्लाह के अम्र को काट देते हैं और जो लोग जमीन में फसाद मचाते हैं, वो ध्यान से
सुन ले, यहाँ भी वो खसारे में है और आखिरत में भी खसारे में रहेंगे। ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह के वादे को निभाते हैं, जो जमीन में फसाद नहीं मचाते बल्कि अमन फैलाते हैं, शांति फैलाते हैं। जो जमीन पर शांति फैलाए और अल्लाह के वादे को निभाए, मुस्तफा पर ईमान ले आए, मुस्तफा के दीन की मदद करे, वो यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी खूबियों में ये खूबी शामिल कर दे कि वो अपनी जात से अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में अमन फैलाए, अमन शांति फैलाए। ऐसी मीटिंग में न जाएं जहां पे शांति के खिलाफ मुहिम चल रही हो, ऐसा हिस्सा ना बने, क्योंकि ऐसी जगहों पर इब्लीस मौजूद रहता है। आप तबाही की तरफ न जाएं बल्कि उस रास्ते पर जाएं जिस रास्ते पर फिस्क नहीं है, जिस रास्ते से अल्लाह रसूल राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके यहाँ बैठने को कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम।